बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त से स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। चलिए तो देख लेते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। इसके लिए मैंने पैन में 2 चम्मच घी ले लिया, वो गर्म होने दिया था मैंने। गर्म होने के बाद मैंने इसके अंदर आधे चम्मच के बराबर ज़ीरा डाल दिया। अब इसको ना 2 से 3 मिनट तक ना गोल्डन होने देंगे। ज़ीरा हो चुका था। इसके अंदर ना मैंने एक छोटा सा प्याज लिया था, तो इसको ना मैंने चॉप कर लिया था। अब वो इसके अंदर ऐड किया। अब इसको 2 से 3 मिनट तक ना गोल्डन होने देंगे। इसको मैं ज़्यादा गोल्डन करूँगी बल्कि बस हल्का हल्का सा करना है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर ना 2 हरी मिर्चों को ना मैंने छोटा छोटा पतला पतला सा काट लिया था, वो इसके अंदर ऐड किया है। थोड़ा सा अब इसको भी फ्राई कर लेंगे। अब ना मैंने 3 मीडियम साइज़ के मेरे पास ना आलू थे, इसको मैंने बॉईल कर लिया था, क्यूब्स में काट लिया था। अब वो इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ जो आलू है ना उसको मैश करते जाएंगे। आपने आग को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना बल्कि मीडियम आंच रखनी है। आलू हमारे मैश हो चुके हैं। अब इसके अंदर ना थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसके अंदर ना मैंने आधा चम्मच के बराबर नमक ऐड किया है, आधा चम्मच लाल मिर्च और आधा ही चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसको मिक्स कर लिया। मैंने ना पुदीने और धनिए के जो पत्ते हैं ना उसको धो के काट लिया था, वो इसके अंदर ऐड किए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे ना मैंने आग को ना बंद कर दिया। अब इसको ना मैंने ठंडे होने के लिए रख देना है। हमारा जो मिक्सचर है ना फिलिंग के लिए जो हमने रेडी किया था वो बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे 2 से 3 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। अब इसके ना किनारे काट लेने हैं। जैसे इसके किनारे काटे हैं वैसे ही बाकी सबके किनारे काट लेंगे। अब इसको ना बेलने की मदद से ना पतला सा बेल लेना है। अब एक पीस ले लिया मैंने ब्रेड का। इसके ऊपर ना पहले पानी लगा लेना है ब्रश की मदद से। मैं इसकी कोन वाली शेप बना रही हूँ। अब इसकी शेप्स बना लेंगे। अब जो फिलिंग हमने तैयार की थी ना वो इसके अंदर डालेंगे। जैसे मैंने एक तैयार किया वैसे ही मैं सारे बाकी भी तैयार कर लूँगी। अब इसके यहाँ पे पानी लगाना है और इसको ऐसे बंद कर लेना है। ये देखिए मैंने बाकी सारे भी इसी तरह तैयार कर लिए हैं। अब इसके ऊपर जिसकी कोटिंग करनी है वो तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच के बराबर ना कॉर्नफ्लोर ले लिया है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके ना इसकी ना एक लिक्विड सी डो बना लेनी है। आपने एक साथ सारा पानी ऐड नहीं करना क्योंकि ये पतला भी हो सकता है। आपने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना। अब जो ब्रेड के किनारे थे ना उसको मैंने ग्राइंड करके इसको ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। अब एक पकड़ के पहले इसके ऊपर ये कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स की। इसी तरह बाकी सब के ऊपर भी कोटिंग कर लेंगे।
देखिए मैंने सारी कोटिंग कर ली है। अब मैंने ना तवे के ऊपर ना थोड़ा सा ऑयल डाल लिया था, वो गर्म हो चुका है। अब इसके ऊपर इसको फ्राई कर लेंगे। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। आपने इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना, बल्कि मीडियम लो आंच में आपने इसको फ्राई करना है। ऐसे आपने इसकी साइड चेंज कर करके इसको फ्राई कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। हमारे सारे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं और ये बहुत मज़े के होते हैं। आप मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।